महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश में बताते हैं कि इसमें 14 समुल्लास हैं। प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्या भक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः व्याख्या लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अभी हम सभी प्रथम समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें बताया गया है कि उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और संसार में जितने भी अन्य नाम हैं सभी गौण हैं। मुख्य नाम ओम है, बाद बाकी सभी गौण नाम हैं। तो मुख्य नाम तो एक है ओम, परंतु गौण नाम बहुत सारे हैं, अनंत हैं। जितने गुण हैं उतने परमात्मा के नाम हैं। इस प्रकार गुण के अनुसार परमात्मा का नाम माता भी है, पिता भी है, पितामह भी है, गुरु भी है, आचार्य भी है। ये सभी परमात्मा के नाम हैं। आगे इसमें बताया गया कि परमात्मा का नाम अनादि भी है, परमात्मा का नाम अनंत भी है, परमात्मा का नाम आनंद भी है, परमात्मा का नाम सत भी है और परमात्मा का नाम चित्त भी है। कहते हैं परमात्मा का नाम चित्त क्यों है? कहते हैं जो चेतन स्वरूप है। परमात्मा कैसा है? चेतन स्वरूप है, सब जीवों को चिताने वाला है। जितने भी संसार में जीव है सभी जीवों को वे सजग करने वाले हैं, सब में सामर्थ्य भरने वाले हैं, उसे चिताता है। ऐसे करो वैसे करो, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेद आदि के माध्यम से, वेद के माध्यम से परमात्मा सभी जीवों को चेताता है। फिर कहते हैं कि वह सत्य और असत्य को जानने हारा है। परमात्मा कैसा है? सत्य को भी जानता है और असत्य को भी जानता है। जो जैसा है उसको वैसा ही जानता है। तो सत्य को भी परमात्मा जानता है, असत्य को भी जानता है, इसलिए उस परमात्मा का नाम चित है। और सत चित आनंद ये तीनों मिलकर सच्चिदानंद हो जाता है। तो कहते हैं इसीलिए परमात्मा का एक विशेषण हो गया सच्चिदानंद, एक नाम हो गया सच्चिदानंद स्वरूप। अब आगे कहते हैं कि परमात्मा का नाम नित्य है। कहते यो नित्य ध्रुवो चलो विनाशी स नित्यः। जो निश्चल है, जो कभी चलता नहीं है। निश्चल का मतलब होता है जो चलने वाला नहीं है। सारे जगह परमात्मा भरा हुआ है, तो कहीं रहता नहीं तब ना यहाँ से वहां जाता। तो परमात्मा को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब जगह है। तो इसीलिए वो निश्चल है, वह चलता नहीं है। फिर कहते हैं अविनाशी है। परमात्मा का नाश
नहीं होता है। जैसे ये जो साला है, एक दिन नाश हो जाएगा इसका। हमारा आपका शरीर है, ये नाश हो जाएगा। ये मकान दुकान जितने भी देख रहे हैं सभी नाश हो जाएंगे एक दिन। ये सूर्य चंद्र आकाश जितने पदार्थ हैं सभी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन परमात्मा का नाश नहीं होता है। जीवात्मा का भी नाश नहीं होता है, मूल प्रकृति का भी नाश नहीं होता है, लेकिन इस प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं सभी का नाश होता है। तो कहते हैं वह परमात्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। सुनित्य शब्दवाची ईश्वर है, इसीलिए परमेश्वर का नाम नित्य भी है। वह चलता नहीं है, अविनाशी है, इसीलिए उस परमेश्वर को क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं, सदा रहने वाला, कभी भी उसका नाश नहीं होता है। अब आगे परमात्मा का एक नाम शुद्ध भी है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।